अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में फिर से हुई मस्जिदें बंद। मस्जिदों में पाए गए कोरोना के नए मरीज। कुल बंद होने वाली मस्जिदों की संख्या 44 तक पहुंची। हवाई सेक्टर में हो रही सौदेशन की तैयारी। 3 साल का बन रहा है प्लान। 10,000 अजनबियों की जाएगी नौकरियां। सऊदी अरब में रह रहे अजनबी वर्कर की फाइल सीज होने पर नहीं हो सकेगा नकल कफाला, ना ही लगेगा खुरूज निहाई, जवाजात का बयान। सऊदी अरब में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। सभी कोशिशें हो रही है नाकाम। नए केस लगातार 300 से ऊपर। अबहा एयरपोर्ट के बाद फिर से हौसियों का हमला। खमीस मुशैद को बनाया था निशाना, लेकिन नहीं मिली किसी भी तरह की कोई कामयाबी। अब सऊदी अरब में 24 घंटे कर सकेंगे बैंक से बैंक ट्रांसफर। फीस भी लगेगी कम, ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने सऊदी अरब के कई इलाकों में और 12 मस्जिदें बंद करा दी है। नमाजियों में कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए थे, इसी के चलते मस्जिदें फिर से बंद हुई है। यानी 4 दिनों के अंदर आपको बता दें कि कुल बंद होने वाली मस्जिदों की तादाद बढ़कर 44 तक पहुंच गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने बताया कि 28 मस्जिदों को सैनिटाइज करके दोबारा नमाज के लिए खोल दिया गया है। मिनिस्टर का कहना है कि जुमेरात को रियाज के 2 इलाकों में, जबकि मदीना मुनव्वरा के 2 इलाकों में, ईस्टर्न रीजन की अलहसा कमिश्नरी में 2 मस्जिदें, बाहा की अल अकीक कमिश्नरी में 4 और कसीम के अलरस कमिश्नरी में 1 मस्जिद बंद की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने संतुष्टि दिलाई कि बंदिश का फैसला टेम्परेरी है। बंद की जाने वाली सभी मस्जिदें सैनिटाइजिंग के बाद खोल दी जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने मस्जिदों के इमामों और खतीबों से कहा कि वो हर फर्ज नमाज के बाद कोरोना की SOPs की पाबंदी की नमाजियों को जरूर हिदायत करें। अरब ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन कर्नल तुर्की अलमारी का कहना है कि हूथियों की तरफ से बीते दिन यानी जुमेरात की सुबह भी एक हमला हुआ है, लेकिन हमला पहले की तरह ही रहा, यानी उसको हवा में ही रोककर पूरी तरह से नाकाम बना दिया। किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। और जैसे कि आपको याद होगा, बीते दिन भी एक बड़ा हमला हुआ है एयरपोर्ट पर, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। यानी काफ़ी लंबे टाइम से हमले चले आ रहे हैं। और 1 साल पहले अरामको के प्लांट पर भी हमला हुआ था, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई तो होती है, लेकिन स्लो मोशन में होती है, क्योंकि जहाँ पर हूसी अपना ठिकाना बनाए हुए हैं वहाँ पर आम लोग भी रहते हैं, यानी आम लोगों के बीच ही ये रहते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से इन पर लगाम नहीं लग रहा, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें आम लोगों के मरने का भी खतरा है। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक यानी सामा, जिसका पूरा नाम सऊदी अरबियन मॉनेटरी एजेंसी है, ने कहा कि बैंकों के बीच रकम को ट्रांसफर करने का नया सिस्टम आ रहा है जो 24 घंटे काम करेगा। इस खबर पर आगे बढ़ेंगे इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि इस वक्त तक भी जो सऊदी अरब के अंदर सिस्टम चल रहा है ट्रांसफर करने का पैसों का, वो थोड़ा सा डिले है। यानी अगर पैसे आप एक से दूसरे अकाउंट में भेजते हैं तो इंस्टेंट पैसे नहीं जाते हैं, कुछ टाइम उसके अंदर लग जाता है। कभी कभी 1 दिन भी उसके अंदर लग जाता है, या कभी कभी कह सकते हैं कि कुछ घंटे लग जाते हैं। लेकिन अभी जो नया सिस्टम आने जा रहा है उसके ज़रिए इंस्टेंट पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और 21 फरवरी से ये नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। साथ ही खबर में ये भी बताया जा रहा है कि 21 फरवरी से जो नया सिस्टम आ जाएगा बैंकों के बीच, वो इस वाले यानी जो प्रेजेंट में सिस्टम चल रहा है उससे ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही फीस भी इससे कम ही लगेंगी। यानी आने वाले वक्तों में बैंकों में काफ़ी सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है। और साथ ही आपको बता दूं कि सभी तरह के अकाउंट पर ये नया रूल लागू होगा, चाहे वो बिजनेस अकाउंट हो या फिर नॉर्मल किसी बंदे का अकाउंट हो। सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी वर्कर या कहे कि गैर मुल्की वर्करों की अगर जवाजात के सिस्टम में फाइल सीज हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में स्पॉन्सरशिप का ट्रांसफ़र या नकल कफाला ले सकते हैं या नहीं। इस तरह का सवाल जवाजात से किया गया, जिस पर जवाजात ने जवाब दिया है कि अगर कंप्यूटर सीज है तो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इस दौरान नहीं हो सकती है। एग्जिट एंट्री वीज़ा भी नहीं लगेगा, फाइनल एग्जिट वीज़ा भी नहीं लगेगा। साथ ही इकामा भी ऐसे नॉर्मली रिन्यू नहीं होगा और नकल कफाले का भी कोई सवाल नहीं बनता है। और आपकी जानकारी की थोड़ा सा बता दें कि जवाजात के सिस्टम में फाइल सीज होना कोई इतनी आसान बात नहीं है। कोई बड़ा काम होने पर ही फाइल सीज होती है, या फिर कंपनी की तरफ से भी फाइल सीज करा जा सकती है। और ऐसा अमूमन हरूफ के केसों में देखने को मिलता है, या फिर अजनबी वर्कर ने कोई बड़ा काम किया, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह या कोई बड़ा ऐसा केस हुआ हो जो कि बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फ़ाइल सीज होती है। बाकी नॉर्मल केसों में
जल्दी से फाइल्स इस जवाजात के सिस्टम में नहीं होती है। तवक्कलना एप्लीकेशन की टीम का कहना है कि लेडीज़ यूज़र अगर चाहे तो अपनी तस्वीर छिपा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अखबार 24 के मुताबिक तवक्कलना से एक लेडी यूज़र ने सवाल किया था कि सरकारी विभागों या फिर शॉपिंग मॉल वगैरह में दाखिले पर तवक्कलना ऐप दिखानी पड़ती है, मगर उसमें अपनी तस्वीर को कैसे छिपाया जाए। तवक्कलना मैनेजमेंट ने कहा कि अगर कोई लेडी अपनी तस्वीर दिखाना नहीं चाहती तो ऐप के अंदर माई अकाउंट में जाए, वहां पर तस्वीर दिखाने और छिपाने का ऑप्शन मौजूद है। आगे तवक्कलना मैनेजमेंट का कहना है कि अगर ऐप काम नहीं कर रही है, काम करते करते अचानक रुक जाती है तो ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में जाकर उसको अपडेट कर लेना चाहिए। अगर ऐप रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपशेयर अकाउंट ना हो या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना हो तो ऐसे में किसी दूसरे के अपशेयर अकाउंट के जरिए रजिस्टर किया जा सकता है और आपको इसके बारे में पहले भी जानकारी दी जा चुकी है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रेंट ए कार एजेंसियों से गाड़ी लेने वालों को क्या हक है, इसके बारे में जानकारी दी है। आजिल अखबार के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि किराए पर गाड़ी लेते वक्त इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि गाड़ी इंश्योर्ड है या नहीं है। गाड़ी का इंश्योरेंस अगर ना हो तो एक तरह का वायलेशन है, इसकी खबर पहली फुर्सत में अथॉरिटी से की जाए। रेंट कार एजेंसी किस कैटेगरी में आती है, इस बारे में भी जानकारी कर लेनी जरूरी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ये भी कहना है कि किसी भी रेंट कार एजेंसी को इस बात की इजाजत नहीं होगी कि वो बिना इंश्योरेंस की हुई गाड़ी किराए पर दे दे। कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। कोई भी एजेंसी किराए पर गाड़ी लेने वाले से इंश्योरेंस की लागत लेने का हक नहीं रखती। अथॉरिटी ने आगे कहा कि अगर गाड़ी फुल इंश्योर्ड है तो ऐसी सूरत में एजेंसी और गाड़ी लेने वाले के बीच किसी तरह का कॉन्टैक्ट हो सकता है। हर हाल में फुल इंश्योर्ड गाड़ी की जो डिटेल है वो कॉन्टैक्ट में बतानी पड़ेगी और ये भी बताना पड़ेगा कि गाड़ी लेने वाले की जिम्मेदारियां इसमें क्या क्या होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने गाड़ी किराए पर लेने वालों की हिदायत की है कि वो गाड़ी लेते वक्त इस बात की भी संतुष्टि कर ले कि एजेंसी के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का लाइसेंस है या नहीं। लाइसेंस न होने की सूरत में 938 यानी 938 पर कॉन्टैक्ट करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन यानी GACA ने कहा कि दिसंबर 2020 के आखिर तक कई लोकल कंपनियों ने टोटल 23 सऊदी लेडीज फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर सर्विस अंजाम देने के लिए नौकरियां दी है। सऊदी गजेट अखबार के मुताबिक ये बात जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के स्पोकमैन इब्राहिम अल रूसा ने बातचीत के दौरान बताई है। इब्राहिम अल रूसा ने कहा कि सऊदियों के लिए ज़्यादा रोजगार के मौके पैदा करने के लिए GACA के टारगेट का यह एक हिस्सा है। ये सिलसिला आगे भी चलेगा और आने वाले वक्त में यानी फ्यूचर में ज़्यादा रोजगार सऊदियों को दिए जाएंगे। अल रूसा ने आगे कहा कि एयर ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में नौकरियों का लोकलाइजेशन किया जाएगा, जिसके बाद 10,000 सऊदियों को नौकरियां मिलेगी। यानी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में इन 10,000 पोस्ट पर अजनबी वर्कर काम करते हैं, लेकिन इनको हटाकर एविएशन के सेक्टर में भी सऊदियों को बिठाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि कुछ ही हफ्ते पहले GACA ने आने वाले 3 सालों के दौरान एयर ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में 28 पेशों पर सऊदियों को तैनात करने के अपने प्लान के बारे में बताया था। इब्राहिम अल रूसा ने बताया कि तो आने वाले 3 सालों के दौरान जो 28 प्रोफेशन के अंदर सऊदी तैनात किए जाएंगे, इनमें कौन कौन से प्रोफेशन शामिल है थोड़ा सा आपको बताएंगे। पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सुपरवाइजर, फ्लाइट यार्ड कोऑर्डिनेटर, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, कार्गो सामान और मुसाफिरों की हैंडलिंग, फ्लाइट कैटरिंग और एविएशन से ताल्लुक रखने वाले दूसरे तरह के प्रोफेशन इसके अंदर शामिल है, जहां पर आने वाले 3 सालों के दौरान 10,000 अजनबियों को हटाकर 10,000 सऊदियों को उनकी जगह पर रखा जाएगा। सऊदी अरब में मौसम विभाग के नेशनल सेंटर का कहना है कि शनिवार से सोमवार तक सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जुमा को सऊदी अरब के पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जबकि असीर और बाहा के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब के बाकी इलाकों का मौसम लगभग ठीक ही रहेगा, जबकि नॉर्दर्न सऊदी अरब के इलाकों में रात के वक्त और सुबह सवेरे धुंध हो सकती है। नेशनल सेंटर ने आगे बताया कि जुमे को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 33 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तरीफ में होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान 364 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 274 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई, जबकि मरने वालों की नई तादाद 5 रही। तो इस तरह से कुल संख्या से अगर देखें तो 364 नए कोरोना केस सामने आने के बाद कुल केसों की संख्या बढ़कर 3,71,720 हो गई, जबकि 274 नई रिकवरी आने के बाद कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,62,642 हो गई है, जबकि 5 मरने वालों की नई तादाद आने के बाद कुल मरने वालों की तादाद
अब तक बढ़कर 6,420 हो गई है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केस 2,658 हो गए हैं बढ़ते बढ़ते, जिनमें से क्रिटिकल केस 437 जो कि हालत नाजुक होने के कारण आईसीयू में है इलाज के लिए। सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल SCA ने कहा कि साल 2020 के दौरान सऊदी अरब के कई इलाकों में काम करने वाले अजनबी इंजीनियर्स की 387 डिग्रियां फर्जी साबित हुई है। उन्होंने बीते साल के दौरान 16,887 से ज़्यादा डिग्रियां जमा कराई थी। अरबिया नेट के मुताबिक इंजीनियरिंग काउंसिल के स्पोकमैन अब्दुल नासिर अल अब्दुल लतीफ़ ने बताया कि SCA ने बहुत सारे डिग्रियां फर्जी साबित होने पर कैंसिल कर दी है। गैर मुल्की इंजीनियरों ने ऐसी डिग्रियां भी जमा कराई थी जो SCA के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर रही थी। कई इंजीनियर्स ने 5 साल के कोर्स की जगह पर 3 साल की डिग्रियां दिखाई थी। अब्दुल लतीफ़ ने बताया कि कुछ गैर मुल्कियों ने फर्जी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से जारी की गई डिग्रियां पेश की थी। अल लतीफ़ ने आगे कहा कि 2020 के दौरान SCA में रजिस्टर्ड सऊदी इंजीनियर्स की तादाद 13,465 हो गई है। SCA ने आगे कहा कि इंजीनियरिंग के प्रोफेशन पर काम करने के लिए ज़रूरी है कि नियमों का पालन किया जाए और सऊदी अरब में मौजूद सभी कंपनियां इस बात का ख्याल रखें कि फर्जी डिग्री वाले इंजीनियर को काम पर ना रखें। तो इस तरह दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक कर सकते हो, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।